नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज जो सब्जेक्ट के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, वो मेंस गोल्ड प्लेटेड चेन के बारे में बात करने वाले हैं कि आप लोग होलसेल में इसको कहाँ से खरीद सकते हैं और कैसे व्यापार कर सकते हैं। तो देखिए, ये जो चेन है, ये अभी आपको जो दिख रहा है ब्रास चेन 20 इंच का लगभग समझिए, तो इसका जो चौड़ाई है वो है। और ये वाटर और स्वेट प्रूफ है। यानी अभी जो ऐसे जो चेन निकल रहे हैं वो पसीना और पानी, ये दोनों प्रूफ होते हैं, ताकि मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ये चल पाए। और इनकी जो लंबाई होती है लगभग 50 सेंटीमीटर के आसपास इनकी लंबाई होती है। तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मान लीजिए आजकल लोग थोड़ा बाहर जाते हैं तो ये सब चीज़ें ज़्यादा पहनते हैं, क्योंकि गोल्ड की अगर ऐसी चीज़ रहे तो काफ़ी महंगी होगी और चोरी और ये सब का डर ज़्यादा है मार्केट में। जिसकी वजह से महिलाएं बोलिए, जेंट्स बोलिए, अगर वो घर से बाहर कहीं जा रहे हैं तो गला खाली नहीं रखते हैं, खासकर औरतें। तो इस तरीके के वो चेन जो है वो पहन लेती हैं। अब इसका जो एमआरपी है मार्केट में लगभग 349 350 के आसपास जो है ये मार्केट में बिकता है, अगर आप सिंगल खरीदते हैं कहीं से भी लोकल अपने किसी भी मार्केट में। और ये बेसिकली ब्रास का बना होता है, और इस पे जो गोल्ड होता है वो कोटेड होता है, यानी पानी चढ़ाया होता है सोने का। तो इसका जो व्यापार है, मेन है इसमें खरीदारी का, कि अगर आप मान लीजिए 350 में अगर आप पब्लिक को बेच रहे हैं, तो आपके पास कितना में अगर आपको मिल जाए, ताकि आपको बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाए। तो ये जो इसका जो मार्केट है, हम लोग जहाँ तक जानते हैं ईस्टर्न जोन का जो मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट इसका कोलकाता में है। और कोलकाता में बेंटेक स्ट्रीट के पास इसका होलसेल का बहुत बड़ा मार्केट है, जहाँ पे लगभग समझिए तो 100 से 1000 मैन्युफैक्चरर हैं वहाँ पे, जो सिर्फ इसी का काम करते हैं। चेन हो गया, आपका ब्रेसलेट हो गया, ऐसी चीज़ें गोल्ड प्लेटेड चीज़ों का ही काम करते हैं। तो अगर कोई मान लीजिए इस जोन में कहीं भी काम करता है, आसाम में काम करे, गुवाहाटी में काम करे, कोलकाता में करे, पटना में करे, झारखंड में करे, तो ये एरिया उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा वहाँ से जाके खरीद के लेके आना। क्योंकि अगर एक बार आप मार्केट से वहाँ से जाके खरीद के लेके आते हैं और देख के आते हैं, तो बाद में आप चाहें तो ऑनलाइन भी उन लोगों से मंगा सकते हैं। मगर रेट जो है वो काफ़ी डिफर करता है। सपोज़ कीजिए अगर आप पटना में हैं और इसको आप खरीद रहे हैं यहाँ के लोकल होलसेलर से, तो कम से कम ये आपको 300 में आप बेच रहे हैं, मतलब आपको ये 300 या 290 के आसपास में देगा वो, उससे कम में आपको नहीं देगा। कम से कम 40-50 रुपए आप मार्जिन रख के बेच के तब 350 में ये बिकेगा। मगर यही चीज़ अगर आप कोलकाता से जो बेंटिक स्ट्रीट का मार्केट है वहाँ से लेते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका 100 रुपये 110 रुपये, इससे ज़्यादा कीमत नहीं हो सकता। यानी सपोज कीजिए कि 200 से 250 रुपये का मार्जिन इस पे है, पर आपका चेन पे। तो अगर आप होलसेल में काम करते हैं तो आप लोकल से कभी मत लीजिए, क्योंकि आपको आपका जो प्रॉफिट है वो तो 90% वही खा जाएंगे, आपके लिए बेचना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप दुकान भी चला रहे हैं, तो अगर महीने में एक बार जाते हैं या साल में भी एक बार जाते हैं और जान पहचान हो जाता है, वहाँ से सामान लेके आते हैं, तो आपको काफ़ी चीप में चीज़ें मिल जाती हैं। यानी आपको इस पर चेन पे समझिए, तो अगर एमआरपी पे 350 का एमआरपी अगर आ रहा है, अगर आप मान लीजिए 10% 20% डिस्काउंट देके भी बेचते हैं, ऑनलाइन भी बेचते हैं, तब भी आप फ़ायदे में ही रहेंगे, नुकसान में आप नहीं रहेंगे। अब रहा, अगर आप इसका काम कर रहे हैं तो आपको क्या-क्या लाइसेंस चाहिए होगा, नहीं चाहिए होगा। अगर आप दुकान चला रहे हैं तो आपके पास तो ट्रेड लाइसेंस होगा ही, या शॉप एक्ट में रजिस्ट्रेशन होगा, प्लस करंट अकाउंट या जीएसटी होगा, अपना लोकल आईटीआर होगा। दुकानदार के लिए यही चाहिए होता है। अगर खुद का कोई ब्रांड बनाना चाहता है तो फिर उसमें ट्रेडमार्क या उद्यम, ये सारी चीज़ें जुड़ती हैं। तो आप चाहें तो इसको अपना अपना एक पैकेट करके अपना एक ब्रांड बना के चला सकते हैं, या जो ब्रांड से आ रहा है उस ब्रांड को कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। तो अच्छा खासा मार्जिन है, लाइसेंस इससे ज़्यादा नहीं चाहिए होगा, और 30 से 40 हज़ार के इन्वेस्टमेंट में ये धंधा बहुत अच्छे से आपका स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, बशर्ते ये है कि आपको प्रमोशन और मार्केटिंग थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा। जैसे ये फेसबुक पे मार्केटिंग कीजिए, यूट्यूब में मार्केटिंग कीजिए, इंस्टाग्राम में मार्केटिंग कीजिए। तो इतना बड़ा जनसंख्या का देश है, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में आप ओपन भी करते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट वाइज़ भी अगर मार्केटिंग करते हैं, तो आपका अच्छा खासा बिज़नेस खड़ा हो जाएगा। स्टेशनरी दुकान जो छोटे-छोटे हैं, उन पे थोड़ा-सा आप विज़िट कीजिए, उनको दीजिए। जो महिलाओं से रिलेटेड जगह है, सैलून, पार्लर, अगर वहाँ पे बैनर, पोस्टर या वहाँ पे कोई एडवर्टाइज़मेंट प्रोग्राम या
प्रमोशनल प्रोग्राम या फ्री गिफ्ट ऐसा कुछ रख के अगर काम करें तो आपको काफ़ी अच्छा वहाँ से भी रिस्पॉन्स मिल सकता है। ये सब कुछ मार्केट का सिस्टम है, जो तरीके से मार्केटिंग किया जाता है। अगर आप इस काम को करना चाहते हैं तो आप नीचे एड्रेस दे देंगे कि कोलकाता में जो बेंटेक स्ट्रीट है वो किधर पड़ेगा, और आप जाके वहाँ पे जाइएगा तो वहाँ पे हज़ारों की संख्या में लगभग समझिए तो होलसेलर और मैन्युफैक्चरर हैं। तो वहाँ पे किसी का नाम बताने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको जाते ही दिख जाएगा। मार्केट में पूरा इसी का पूरा मार्केट ही है, लाइन से बना हुआ। और हो सके इससे भी अच्छी चीज़ें और इससे भी कम रेट इसमें भी आपको मिल सकता है, क्योंकि वहाँ का हिसाब दोस्तों पूरा अलग होता है। जो आप वन पीस खरीदते हैं, कभी बार मान लीजिए आप 350 में खरीद रहे हैं, पता चला वहाँ जाइएगा तो 350 में 1 दर्जन मिलेगा। ये भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी ही चीज़ें वहाँ पे मार्जिन होती हैं, तभी लोग वहाँ से लाके जाके अपना व्यापार करते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। हम लोग फ़ायदे की बात में इसी तरीके के जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं या छोटे-छोटे बिज़नेस हैं, उसके बारे में चीज़ें लाया करेंगे। और अगर आप इन सब कामों को करना चाहते हैं, ज़्यादा हेल्प चाहते हैं, तो हम लोग उससे फेस टू फेस मीटिंग भी कर सकते हैं, जिसमें और भी चीज़ें बताई जा सकती हैं। और भी बिज़नेस आइडियाज़ या मान लीजिए रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस जो भी चीज़ें हों, लोन सब डिस्कस करके आपको काम जो है कराया जा सकता है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।